यस बच्चा, आई होप आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही है। और सर बच्चों के इन्हें मैसेजेस आ रहे थे कि सर एसएम को कैसे डील करें। देखो, मैं सोचा यार मैं आपको कुछ कुछ बताऊं, उससे बेटर मैं सोचता हूं कि एज अ स्टूडेंट मैं कैसे इस सब्जेक्ट को डील करता था। भाई मेरे टाइम में तो ऑडिट भी था, आपके टाइम में भी है, लॉ भी है, ठीक है, एसएम भी है। मेरे टाइम पे एक सब्जेक्ट आता था ईआईएस, एंटरप्राइज इंफॉर्मेशन सिस्टम, ऐसा करके कुछ एक सब्जेक्ट था, ठीक है, उसमें तो भयंकर याद करना पड़ता था। तो मैंने कैसे चीज़ों को डील की थी, मैं सोचा कि वो पर्सपेक्टिव आपके साथ शेयर करता हूँ, ठीक है। देखो, मैंने ना पेपर को एनालिसिस किया, पेपर को एनालिसिस किया एंड एक चीज़ समझ में आई। वो समझ में आए उसको डिस्कस करूँ उसके पहले एक चीज़ और डिस्कस करना चाहता हूँ आपसे। भैया एफ एम इज़ अ ओवररेटेड सब्जेक्ट। हर कोई एफ एम का हवा बनाता है, उसी में ही भिड़ जाता है। एस एम को लोग नेग्लेक्ट करते हैं। जितनी मेहनत आप एफ एम में करते हो ना, अगर उतनी मेहनत एस एम में कर दो ना, नहीं पता कहाँ का कहाँ हो जाओ। सर इट इज़ प्रैक्टिकल, इसमें भी थ्योरी मार्क्स आते हैं, थ्योरी के क्वेश्चन आते हैं। दिस इज अ लिटिल बिट थ्योरी, बट प्रैक्टिकल नहीं बोलूंगा, केस बेस्ड क्वेश्चन आ सकते हैं इसमें से। देखो, मैंने जब देखा ना इसका फॉर्मेट को, ये 50 मार्क्स से एफएम, तो ये भी तो 50 मार्क्स से इक्वली इंपॉर्टेंट है। पहली बात तो 15 मार्क्स के आते हैं आपके एमसीक्यूज, ठीक है, 15 मार्क्स के एमसीक्यू आते हैं। ये मैंने पिछले 5-6 पेपर को मैंने एनालिसिस किया, ठीक है, सब मेरे पास पेपर पड़े हुए, मैंने सब चीज़ को देख के मैं एक क्रक्स लेके आया हूँ। 15 मार्क्स के एमसीक्यू आते हैं। एमसीक्यू टोटली बेस्ड ऑन योर अंडरस्टैंडिंग, उसमें रट्टाफिकेशन कुछ काम नहीं आएगा, एकदम समझने का, एक एक चीज़ों को समझ के आगे बढ़ने वाला चीज़ है। अगले 35 मार्क्स, सर 30:70 का रेशियो रहता है। अगले 70 मार्क्स यानी 70% ऑफ 50, 35 मार्क्स होते हैं डिस्क्रिप्टिव, जिसमें 15 मार्क्स जो ये है एमसीक्यू वाले, ये तो प्योर अंडरस्टैंडिंग में। लेकिन जो नेक्स्ट आपके 35 मार्क्स है, उसमें पहला क्वेश्चन रहता है मैंडेटरी। पहला क्वेश्चन रहता है मैंडेटरी, जिसमें क्या रहते हैं, 5 मार्क्स के 3 क्वेश्चन। सर 5 मार्क्स के 3 क्वेश्चन जो कि रहते हैं केस बेस्ड क्वेश्चन। क्या रहते हैं, केस बेस्ड क्वेश्चन। देखो, ये 3 क्वेश्चन, पहला, आपका दूसरा एंड आपका तीसरा। उसमें भी मैं आपको क्या बोल रहा हूं, सर केस बेस्ड तो रहते हैं, बट कुछ टॉपिक से तो रिलेटेड देगा। जैसे यहां पे इसने दिया है माइकल पॉटर्स की जनरल थ्योरी, ठीक है, तो स्ट्रेटेजी, तो हमको पहले माइकल पॉटर के बारे में जानना पड़ेगा, 5 स्टेप मॉडल, ठीक है, सब एक्सप्लेन करना पड़ेगा। उसके बाद इसको केस स्टडी से रिलेट करना पड़ेगा। तो अल्टीमेटली नॉलेज होनी चाहिए, बुकिश लैंग्वेज होनी चाहिए, एक कंटेंट मिनिमम आपके दिमाग में तैयार होना चाहिए कि आप लिखोगे क्या उससे रिलेटेड, एंड आपको एक एनालिसिस भी देना पड़ेगा वहाँ पे, ठीक है। चलो सर, ये चीज़ थोड़ी सी सब्जेक्टिव हो जाती है, ये चीज़ थोड़ी सब्जेक्टिव हो जाती है, इसमें मार्क्स लूज करने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। बट सर बाकी के जो 25 मार्क्स हैं, ये तो चलो 15 मार्क्स ठीक है, बाकी के जो सॉरी 30 मार्क्स 20 मार्क्स है, उसका क्या। सर इन 3 क्वेश्चन में दो दो क्वेश्चन आते हैं 5-5 मार्क्स के, ठीक है, जिसमें से आपको कोई भी 2 क्वेश्चन अटेंड कर रहते हैं। और मैं आपको एक बात बोलूं, ये क्वेश्चन थ्योरी या फिर डायरेक्ट आते हैं, आपके पास हर एक टॉपिक के ऊपर आपका कंटेंट होना चाहिए तैयार, तब आप इन क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हो। मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। जैसे कि अपन आते हैं इसमें पेपर में, May 26 का पेपर है, ठीक है, पहला तो चले गया, चलो छोड़ो, पहला तो केस बेस्ड था। अब देखो, नीचे से चालू करते हैं। डिफरेंशिएट बिटवीन प्रोएक्टिव एंड रिएक्टिव, एक्सप्लेन इन डिटेल व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट इन एवरी, पूरा का पूरा थ्योरी है। बस कंटेंट आपके दिमाग में तैयार होना चाहिए कि भैया प्रोएक्टिव और रिएक्टिव से रिलेटेड 1 पेजर कंटेंट ध्यान में हो, वो लिखो, एग्जामिनर को पॉइंट मिलेंगे आपके मॉड्यूल से रिलेटेड, वो टिक करेगा, आपको मार्क्स देगा। सोचोगे खुद से लिखूं, सर डिस्कस द ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, चैप्टर 1, ठीक है, इवेल्युएट द लिमिटेशन अटैच टू इच, कॉस्ट टाइम जो भी चीज़ें रहती थी। अगेन डायरेक्ट थ्योरी, इस टॉपिक के ऊपर कंटेंट प्रिपेयर होना चाहिए आपका। डिस्कस हाउ एन ऑर्गेनाइजेशन विद डील विद सच अनसर्टेनिटी। सर अब यहाँ पे इसको मारो टिक, एक चीज और दिखाता हूँ, ठीक है, इसको टिक मारना ना, इसको टिक मारना, और मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ और देखो, बियॉन्ड द बेसिक नीड्स, एनालाइज द वेरियस नीड्स वाई द कंपनी चूज ग्लोबलाइज देयर कंपनी ऑपरेशन, इसको टिक मारना। अब देखो, आप जैसे बच्चे, ये चलो मैं मेरे जैसा बच्चा, सर आप अपने आप को ही गंदा बोलो, हमको मत बोलो, ठीक है, ये तो पढ़ेगा प्रोएक्टिव रिएक्टिव, उसको समझ में भी आएगा कौन से चैप्टर से है ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन। यहाँ पे अपन अटक जाएंगे, यहाँ पे अपन, चलो सर इसके अंदर लिखना क्या है वो तो बात की बात है, अरे कौन से चैप्टर का क्वेश्चन है पहले वो तो समझ में आए, होता है कि नहीं। देखो, मैं बोलता हूं, अगर आपके पास एक ऐसा बना हुआ है चार्ट, ये चार्ट क्या है सर, दिस गिव्स अ ओवरव्यू ऑफ द चैप्टर। ओवरव्यू ऑफ द चैप्टर किस सेंस में, इस चैप्टर में कौन से टॉपिक्स हैं जो मैंने याद किए हैं। चैप्टर तो ऐसे तो बहुत वास्ट है,
लेकिन इस चैप्टर में सर पहले मैंने चैप्टर नंबर 2 है वैसे एक्सटर्नल एनालिसिस वाला, स्ट्रेटेजिक एनालिसिस एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। इश्यूज टू कंसिडर सर ये एक टॉपिक है जो मैं याद किया था। सर डेफिनेशन वाई टू सी दिस पॉइंट, 5 पॉइंटर है। उसके अलावा सर माइक्रो एनवायरनमेंट, मैक्रो और इंटरनेशनल। अगर मेरे दिमाग में ये वाली पिक्चर याद रहेगी ना, कौन सी, ये वाली पिक्चर, तो मैं उस समय एग्जाम में बैठूंगा सोचूंगा अरे ग्लोबल, ग्लोबल यानी इंटरनेशनल, ये तो चैप्टर 2 में देखा था। अच्छा वो जो सेकेंड वाला पॉइंट था ना उसके अंदर 3-4 पॉइंटर थे। भैया देखो पढ़ना कैसे है वो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, बट हमको अगर पता ही नहीं रहेगा कि कौन सा टॉपिक कहाँ से आया तो अपन अटेम्प्ट कैसे करेंगे। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, सेकेंड थिंग सेकेंड, कि हर टॉपिक के ऊपर एक मिनिमम बेयर मिनिमम कंटेंट तैयार होना चाहिए। ठीक है, उसका मैं आपको वो दिखाता हूँ। ठीक है, चलो अभी मैं आपसे डिस्कस करता हूँ कि सर हमको पूरी चीज समझ में आ गई। आप बोल रहे हो कि एसएम को नेग्लेक्ट नहीं करना है, क्योंकि सर 20 मार्क्स स्ट्रेट अवे डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं और 15 मार्क्स डायरेक्ट प्लस आपका एनालिसिस आपको लिख के आना पड़ता है। ओके जी। हाउ टू स्टडी दिस थ्योरी सब्जेक्ट। सर कोई भी थ्योरी सब्जेक्ट हो, चाहे वो एसएम हो ऑडिट हो, हम लोग पढ़ते कैसे हैं? बुक सामने रहता है, ऐसे रीड करते हैं, खत्म। फिर जब टेस्ट देने बैठते हैं दिमाग में कुछ आता नहीं है। मेरे को एक बात बताओ, जब आप टेस्ट देने बैठते हो, जब आप एग्जाम में बैठते हो, तो क्या आपके हाथ में बुक रहती है क्या? क्या आपके हाथ में बुक रहती है क्या? नहीं सर बिल्कुल नहीं रहती है। तो आप प्रैक्टिस ही नहीं की हो बिना बुक के, तो कहाँ से आपको एग्जाम में बनेगा? एग्जाम में रहता है क्वेश्चन पेपर देखा, आंख बंद किया, इमेजिन किया, यार ये कहाँ पे था, अच्छा ये चैप्टर 2 के अंदर था, अरे ये तो वो वाले टॉपिक का था जिसमें 4-5 पॉइंटर थे, हाँ याद आ गया याद आ गया, ठीक ठीक ठीक, ऐसे याद करते हो। ठीक है, आपको याद भी सब रहता है, लेकिन एग्जाम में होता है ना, यार ये कहाँ का था, कोई स्टार्टिंग दे दे, मैं आपको अगर एक पॉइंट दूंगा ना तो आप अगले 4-5 पॉइंट बता दोगे। मैं क्या बोल रहा हूँ, देखो ब्रेन में ना अपने ऐसे इन्फॉर्मेशन स्टोर है, ऐसे इन्फॉर्मेशन स्टोर है। अगर मैं आपको एक हिंट दे दूं कि भैया यहाँ से लेकर यहाँ तक का आपका कड़ी को जोड़ दूं, आप यहाँ पे सोच रहे हो आपकी कड़ी को यहाँ जोड़ दूं, तो आप फट 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 आंसर देते जाओगे, लेकिन एक कड़ी को जोड़ ही नहीं पाओगे, आपको पता ही नहीं कि इन्फॉर्मेशन कहाँ पे बैठी हुई है। होता है ना कि भैया 4 पॉइंट मेरे को पता है, यार सर वो शुरू का एक पॉइंट बता दो या एक लाइन बता दो, उसके बाद में फट 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 कर दूंगा। तो मेन तो कहानी यही है ना, कि यहाँ से सोचना स्टार्ट करने से लेकर यहाँ तक पहुंचना, यही तो मेन है प्रैक्टिस। और सर इसको करना कैसे है, ये अचीव कैसे होगा? इसको अचीव करने के 3-4 तरीके हैं। एक्टिव रिकॉलिंग, हम पढ़ो, बुक बंद करो, दिमाग में सोचो कि क्या हो रहा है। उसके अलावा बिगर पिक्चर, एक मोटा मोटी इमेज लेके चलो। देखो जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ, चलो ये चैप्टर में आ जाओ। मैंने ना एक 1 पेजर आपका समरी बना रखी चैप्टर 3 की। ठीक है, इसके अंदर क्या लिखा हुआ है, इसके अंदर हर एक टॉपिक लिखा हुआ है जो आपको याद करने हैं, जो आपको याद करने हैं। स्ट्रेटेजिक एनालिसिस इंटरनल एनवायरनमेंट चैप्टर का नाम है, मैं आपको पढ़ा नहीं रहा हूँ, एक तरीका बता रहा हूँ। पहले वर्ड में ही छिपा है स्ट्रेटेजिक, तो स्ट्रेटेजिक में यानी स्ट्रेटेजिक ड्राइवर्स देख लो। इंटरनल यानी सर इंटरनली क्या आपके पास होना चाहिए वो देख लो। एक्सटर्नल यानी सर शॉर्ट एनालिसिस, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। जब आपके पास पता रहेगी ना सब चीजें किधर क्या दी हुई है, तो आप आईज क्लोज करोगे, ये चार्ट को इमेजिन करने की कोशिश करोगे, यार ये टॉपिक कहाँ पड़ा था, अच्छा ये तो चैप्टर 3 के थर्ड वाले पॉइंट में था, हाँ अब याद आ गया सर इसके अंदर 5 पॉइंटर थे, ऐसा। जब आपके पास लिंक नहीं बनी हुई रहेगी ना तो आप ब्लैंक हो जाओगे, लिंक बनी रहेगी तो बेस्ट तरीके से आंसर लिख के आओगे। उसके बाद सर पहली चीज तो ये इमेज आपके पास रेडी होनी चाहिए। दूसरी चीज, हर एक टॉपिक का कंटेंट आपके पास 1 पेजर तैयार होना चाहिए। जैसे शॉर्ट एनालिसिस है तो भैया मैं शॉर्ट एनालिसिस बेयर मिनिमम इतना याद करूंगा करूंगा, उसके अलावा मेरे को कुछ नहीं पता। कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है सर, इतना तो मेरे को याद रखना ही रखना है, वो भी कोई हार्ड नहीं है, देखो फ्लो चार्ट्स बना के, टेबल्स बना के, शॉर्टकट यूज करके सब चीजें बन जाती है। ठीक है, सब चीजें बन जाती है, सिर्फ आपको इतना याद रखना है। अब सर मैं सोचा कि मेरे एंड से आपके लिए सपोर्ट क्या रहेगा, भाई मैं आपको कैसे सपोर्ट कर सकता हूँ। तो एक तो तरीका दिखा मेरे को कि भाई मैं आपके पास आऊं, हर एक टॉपिक को एक्सप्लेन करूं, 1 घंटे का आपको वो मैराथन करवा दूं, या फिर क्या बोलते हैं रिवीजन करवा दूं। मैं बोला कि यार अलग क्या होगा, व्हाट वुड बी डिफरेंट, कि मेरे एंड से आपको कुछ अलग क्या मिलेगा, ऐसे तो सबको ही कर रहे हैं, आप तो देख सकते हो उनके वीडियोस। क्या होता है ना, हम वीडियोस देखते हैं ना, हम वीडियोस देखते हैं तो पहला चीज देख के मजा आता है, अरे वाह, सुन के मजा आ जाता है क्योंकि अगला बोल रहा है हम सुन रहे हैं, हाँ हाँ सही है सर समझ में आ रहा है। जैसे ही वीडियो बंद, दिमाग ब्लैंक, दिमाग हो जाता है ब्लैंक। तो मैं सोच रहा हूँ आपको ना हर एक चीज का वैसे ट्रेडिशनल तरीके से नहीं पढ़ाऊं, कुछ अलग करूं। कुछ अलग कैसे, एक छोटे छोटे स्निपेट्स में अपन ले वीडियोस को। भाई जैसे पहले मैं आपको ओवरव्यू दूं
कि भाई चैप्टर में मोटा मोटी लेवल में हमको क्या पढ़ना है। उसके बाद एक एक टॉपिक का एक्सप्लेनेशन, एक एक टॉपिक का एक्सप्लेनेशन विथ कंटेंट। जैसे 4-5 मिनट का एक वीडियो बन गया, 10 मिनट का वीडियो बन गया, तो आपको मैं बताऊं कि भैया ये देखो ये इतना आपको कंटेंट कम से कम याद रखना ही रखना है। जस्ट सेकेंड, यस आई थिंक लाइट गोल हो गई, कोई बात नहीं। सो व्हाट आई वाज सेइंग इज कि भैया मैं एक आपको ओवरव्यू दूं, साथ में हर टॉपिक के ऊपर एक पेजर कंटेंट दूं आपको, उसको एक्सप्लेन करूं, ताकि आप बेयर मिनिमम इतना याद कर लो तो आपका काम बन जाए। ठीक है, एग्जाम में इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन आए तो आपके पास कंटेंट की कमी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, कंटेंट की कमी नहीं होनी चाहिए, और ये कंटेंट ऐसा रहेगा सिंप्लीफाइड वे, दैट टू यूजिंग द बुक की लैंग्वेज, कोई मेरी ओन लैंग्वेज नहीं, ना आप किसी की ओन लैंग्वेज यूज करना। सर सोर्स को एक ही यूज करना है, आप चाहे मेरे वीडियो रेफर करो चाहे नहीं रेफर करो, तरीका मैंने आपको बता दिया है कैसे पढ़ना है। ठीक है, और इसके अलावा कुछ आपको हेल्प लगे या कुछ आपके सजेशंस हो, देन फील फ्री टू रीच आउट टू मी। एफएम में मैं सर करवा ही रहा हूँ, आपको पता है, वन शॉट्स मैंने सारे अपलोड, मतलब डे बाय डे अपलोड होते जा रहे हैं। साथ ही साथ 32 पेपर का आपका आरटीपी, एमटीपी एंड पीवाईक्यू को भी मैं चैप्टर वाइज बाइफिकेट करके अपलोड कर रहा हूँ। चलो जी, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए क्या है सर, एसएम आसान है। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।